हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, सबका क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सोशल साइंस में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमाया जाता है और जल्दी से मिलता नहीं है, इसलिए ये सब सेट पढ़ना आपको ज़रूरी है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में, और इस समय जो है लुई 16वां फ्रांस का सम्राट थे। अगला, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो मध्यम किसान वर्ग, तो मध्यम वर्ग होगा इसमें। कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? ये जैकोबिन्स क्लब। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1804 में। तो फ्रांस का सम्राट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। कब बना था? 1804 में। आगे, हॉलोकॉस्ट किससे संबंधित है? ये दूसरा विश्व युद्ध से संबंधित है, और ये चला था 1939 से 45 तक। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। विश्व की सबसे लंबी नदी आई तो नील होगा। अब भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी आई तो गंगा। भारत का अक्षांश विस्तार है, देखिए ये भारत जो है, इसका अक्षांश विस्तार यहाँ से यहाँ तक जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर है। और देशांतरी विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास मतलब रुई है, इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और ये ज्वालामुखी के फटने से बनता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखिए। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोगों द्वारा शासन। लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं? लोकतंत्र। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, लेकिन अगर पूछे लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाया था। और अध्यक्ष जो है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो कौन है? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, और ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, आपको पता होगा, अधिकतर लोग यही करते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आएगा, तृतीयक में सेवा आएगा। सेवा मतलब परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को बोलते हैं पूंजी। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि। इसमें कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी, आखेट, शिकारी सब आएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 74.04%। भारत में बेरोजगारी का डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? NSSO। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा जार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये भी आ सकता है कहाँ से गुजरता है। हरित क्रांति का उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिसका पुनः पूर्ति की जा सकती है? उसको बोलते हैं नवीकरण संसाधन। नाजी पार्टी का प्रतीक था, क्या प्रतीक था? स्वास्तिक। भारत का आधिकारिक भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल सोच के ये मत सोचना कि इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी है। किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? आर्कड्यूक फ्रांज फर्नांडिस की हत्या। और प्रथम विश्व युद्ध अभी ऊपर में पता है 1914 से 18 तक चला था। मिट्टी में कौन सी परत सबसे अधिक उपजाऊ है? ऊपरी परत, जिसमें जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर और खादर। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 होता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है बायोमास। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पे है? ये USA अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है? गहन कृषि। गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? ये गर्म हवा लू है। इनमें से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? ये पश्चिमी विक्षोभ। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण
संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। गरीबी रेखा क्या है? तो बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद थे, टीटी कृष्णाचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी ये नहीं थे, ये तो भारत को आज़ाद कराने में व्यस्त थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था जाति। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कराची पाकिस्तान में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए। जो जलभाग 3 ओर से स्थल भाग से गिरा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसे बोला जाता है खाड़ी या प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे शुरू करते हैं। निम्न में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो झारखंड का पड़ोसी राज्य, देश नहीं पूछा है, तो बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बताया गया इसमें। ये हिमालय, नंदा देवी पर्वत है, ठीक है। उत्तरी मैदान खादर, भारत मरुस्थल बरखान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार, ये गलत है। निम्न में से सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो उत्तरी मैदान। मैदानी क्षेत्र में आपको पता होगा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कथन जो है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। दोनों सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर हो गया। 5 का डी। 4 हो गया। 6 नंबर देखिए। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्र में है? सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, इनमें से सभी। सब क्षेत्र में नदी का प्रयोग करते हैं। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का प्रारंभ होता है? तो ये होगा वर्षा ऋतु। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात बोलते हैं। भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुष पे 943 महिला है। निम्न में से कौन जन्म दर का सही अर्थ बताता है? तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म लेना, यह है जन्म दर। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये आपको पता होगा, सांसद को प्राप्त है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो 26 अप्रैल 1994। अपार्थाइड सिस्टम, एंटी अपार्थाइड वहाँ पे कानून बना था। आपको पता होगा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो साउथ अफ्रीका था वो कौन था? आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया? तो इब्राहिम लिंकन, अमेरिका का ये राष्ट्रपति था। संविधान सभा की पहली बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिसंबर 1946 को हुआ था। नेल्सन मंडेला होगा जो ऊपर में बोले उसका आंसर, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य आप लोग कमेंट करके बताइए तो कितना मौलिक कर्तव्य हम लोग का। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? गृह मंत्री। सरकारी निर्णय से उठने वाली विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। एक होता है उच्च न्यायालय जो कि सभी राज्य में है, एक सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, मतलब केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। निम्न कथन में पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर गांव के बारे में जो है, पालमपुर में 450 परिवार है, 1/3 परिवार के पास खेत के लिए भूमि नहीं है, बिल्कुल सही है ये। जापान जैसे देश में अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? सबसे अधिक खर्चा किस पे किया? तो ये होगा शिक्षा और निवेश पे, शिक्षा पर निवेश। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? तो 24 नंबर, बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, पर्यटन आता है, खनन नहीं आता। खनन आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है।
भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कौन से योजना कार्यान्वित की? तो ये किया था दोपहर के भोजन की योजना। निम्न में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया? तो ये सुधार किया गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा? तो आपको पता होगा राष्ट्र रोजगार गारंटी कोष, ये चला था ग्रामीण क्षेत्र में। साल में 100 दिन काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के प्रति दिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, 2400 और महिला को 2100। शहर में 2100 पुरुष को, महिला को 1800, ये याद रखना है आपको। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अभिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? भारतीय खाद्य निगम, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्ग में बाजार में कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इसे निर्गम कीमत कहा जाता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? तो ये होगा आपका मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का। लुई 16वां होगा। 32 का फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वां, सी होगा। नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर क्रांति भी आया था एक, तो वाइमर गणराज्य के समर्थक। किसी समुदाय के दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो घेटो। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ब्रेडिंग्स। झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहते हैं। इसमें एक क्षेत्र के पेड़ पौधे काट के जला देते हैं और उस हिस्से पे खेती करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था 1864 में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789, आपको पता होगा। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो 1871 में। रूस की क्रांति हुई थी, मतलब रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। ठीक है, धन्यवाद।